Hello, welcome back, guys, to Big Shield Academy. So today we are going to discuss Python for cyber security. ठीक है? तो मतलब Python क्या है? Python एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है? किसके लिए यूज होती है? बहुत जगहों के लिए यूज होती है. मतलब साइबर सिक्योरिटी, एआईएमएल, एआई में. ठीक है? तो आज हम पाइथन की थोड़ी बेसिक क्लियर करेंगे और यूज केस करेंगे भी पाइथन का साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में क्या काम है. ठीक है? सो पाइथन सो पाइथन को सीखने से पहले हम सीखेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग क्या होता है. ठीक है. तो प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ पीस प्रीसेट सेट्स ऑफ instructions that a computer can follow to perform a task, anything from adding two numbers to running a recon scanner or a game engine. ठीक है. सो प्रोग्रामिंग क्या होता है. प्रोग्रामिंग इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर टू डू वर्क. ठीक है. मतलब मैं प्रोग्राम कोई भी कोड प्रोग्राम करता हूँ. ठीक है. सो मैं कंप्यूटर में रन करता हूँ तो मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ तुमने ये काम करना है. ठीक है. तो प्रोग्रामिंग क्या होती है. प्रोग्रामिंग इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर टू डू वर्क. ओके. सो नेक्स्ट है computer's processor only understand binary machine codes. Writing by hand in is impractical, so human rights human write in a programming language a structure readable sets of rule and syntax which is then translated into machine code. So how programming language works actually. So पहले हम यही सीख लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, उसका वर्क फ्लो क्या है. जैसे मैंने अभी पाइथन की फाइल बनाई. ठीक है. हाउ पाइथन कोड एग्जीक्यूट. मैंने एक पाइथन की फाइल बनाई. क्या किया उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होगी. बाइट कोड में. ठीक है. बाइट कोड में कन्वर्ट हो गई. फिर वो बाइट कोड मतलब कंपाइल टू बाइट कोड. फिर उसके बाद क्या है वो मतलब बाइट कोड पीवाईसी फाइल बन गई. फिर क्या है उसको कंप्यूटर रन करेगा. ठीक है. मतलब जो इंटरनल का कंप्यूटर उसको रन करेगा. फिर बाद में क्या है उसको मशीन कोड बनेगा उसका. फिर क्या है वो कोड आउटपुट देगा. मतलब उसका जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा. तो दैट्स हाउ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क्स एक्चुअली. ठीक है. सो इसका मतलब ये है जो ये लाइन लिखी थी जो हमारा कंप्यूटर है मेनली वो 0 और 1 को समझता है. ठीक है. हम ये नहीं लिख रहे हेलो लिख रहे हैं उसको थोड़ी ना समझेगा कंप्यूटर. वो मेनली क्या समझेगा 0 1 0 1 0 1 ऐसा. ठीक है. सो वो अगर बाइनरी मशीन कोड को मतलब वो समझेगा तो ऐसे तो 0 1 0 1 कोई बंदा याद नहीं रख सकता है. जैसे मैंने हेलो हेलो का बाइनरी कोड क्या है देखिए. हेलो. सो सॉरी. हेलो बाइनरी कोड क्या. हेलो का बाइनरी कोड ये देखो ऐसा दिखेगा कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक. क्या तुम याद रख पाओगे अगर तुमने मान के चलो व्हाट्सएप पे दोस्त को भेजना है हेलो. तो क्या तुम ऐसे लिख कर भेजोगे. नहीं ना. तुम हेलो लिखोगे. तो उसके आगे की जो प्रोसेसिंग होती है. ठीक है. तो मतलब ऐसे तो हम याद नहीं कर सकते बाइनरी कोड को. इसीलिए प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ी कि जो हमारा बाइनरी कोड है उसको मतलब इजी टू जो हमारा ह्यूमन है उसको मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद कर ले. उसको मतलब बाइनरी कोड याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं. ठीक है. सो जैसे कुछ लैंग्वेज होती हैं लो लेवल होती हैं, कुछ लैंग्वेज होती हैं हाई लेवल. इसका मतलब ये नहीं लो लेवल जो मतलब लो लेवल हो गई, हाई लेवल मतलब बहुत ऊंचा लेवल, ऐसा नहीं है इसका मतलब. लो लेवल लैंग्वेज का मतलब जो हार्डवेयर के क्लोज क्लोज टू हार्डवेयर फास्ट बट हार्ड टू राइट. मतलब मान के चलो जैसे सी की बात करता हूँ. ठीक है. वो क्या है फास्ट है. ठीक है. वो लैंग्वेज फास्ट है. बट क्या उसको राइट करना बहुत हार्ड है. मान के चलो मैं वीएस कोड पे अगर कुछ भी सी को राइट करना चाहता हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है उसको राइट करना. मतलब इतना भी हार्ड नहीं है. मतलब हार्ड है थोड़ा. पाइथन से तो हार्ड है. ठीक है. तो हार्ड है उसको राइट करना. बट क्या है वो मतलब सीधा हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करती है और वो सीधा रन हो जाता है. मतलब हार्डवेयर को इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है. वो होती है लो लेवल लैंग्वेज जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है. बट जो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि हमारी पाइथन जावा सी प्लस प्लस ये क्या है इजी टू राइट है. इनको राइट करना बहुत इजी. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट हेलो. सॉरी. हेलो. ठीक है. ये देखो रन हो गया हेलो हमारे पास. ठीक है. इसका क्या मतलब समझ लग रही है प्रिंट करना है हेलो को. ठीक है. तो ये मतलब जो पाइथन जावा सी प्लस प्लस ये इजी टू राइट है. बट जो मतलब ह्यूमन के लिए बहुत इजी है राइट करने के लिए. बट इनकी क्या स्पीड बहुत स्लो होती है. जो हार्डवेयर है इनको मतलब अपना उसको हार्डवेयर को थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए. इसीलिए इनकी स्पीड जो होती है वो स्लो होती है. ठीक है. सो व्हाट इज पाइथन. हम आगे पाइथन की इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन है. पाइथन इज अ हाई हाई लेवल लैंग्वेज. मतलब ये देखो हाई लेवल का मतलब क्या इजी टू राइट. ठीक है. बट हार्ड टू अंडरस्टैंड.
मतलब जो हार्डवेयर के लिए हार्ड टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय Guido van Rossum, first released in 1991. It emphasizes readable syntax and lets you to express ideas in fewer lines of code than language like C. पाइथन को किसने बनाया था? गुडियो वैन रोसम ने। 1991 में ये रिलीज हुई थी, ठीक है। और मतलब ये थोड़ा सा इजी है सी और जावा से, मतलब सी और जावा थोड़ी सी मुश्किल है राइट करने के लिए। तो मतलब हम चीजों को, जैसे जावा में बहुत एक लंबा कोड लिखना पड़ता है अगर चीज को एक्सप्रेस करना, बट वही अगर हम इसमें आए पाइथन में, तो बहुत एक जैसे छोटा सा कोड है, जैसे प्रिंट हेलो वर्ड, ठीक है, इतना कोड है। तो मतलब वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत हम ह्यूमन है वो अच्छे से सीख सकते हैं इस लैंग्वेज को। पाइथन इज इंटीग्रेटेड, मतलब मान के चलो मैं एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, जैसे पाइथन का ए इज इक्वल्स टू 55, ठीक है, और बी इज इक्वल्स टू 49, प्रिंट ए प्लस प्लस बी, ठीक है। ये देखो क्या आया, ए प्लस बी 104, ये आप देख सकते हैं, ये आप देखो 104 आया, ठीक है। सो ऐसा है, मतलब जो पाइथन का कोड है वो क्या करता है, इंटीग्रेटेड है, लाइन बाय लाइन बाय लाइन रन होगा। जैसे पहले हुआ, जब मैंने यहाँ से कोड रन किया, ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पहले ये रन हुआ, हमारे पास जो ए कंटेनर है उसकी वैल्यू क्या है 55। फिर उसके बाद क्या रन हुआ, बी कंटेनर है उसकी वैल्यू है 49। फिर उसके बाद रन हुआ प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है, और कंपाइल्ड का मतलब ये होता है जो पूरा कोड है, ठीक है, जो पूरा यहाँ पे मैंने पूरा कोड लिखा हुआ, ठीक है, ये एकदम से सारा इकट्ठा रन होगा, और ये नहीं लाइन बाय लाइन ही रन होगा, ठीक है। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस वो वाली लैंग्वेजेस होती है, सही है। सो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एक मिनट पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास डायनेमिकली टाइप्ड, यू डू नॉट डिक्लेयर वेरिएबल्स टाइप्स फंक्शंस। जो दूसरी लैंग्वेजेस है उनमें मतलब एक एक चीज का अच्छे अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है, ये इजी टू राइट है, ठीक है। तो मल्टी पैराग्राम्ड, स्पोर्ट्स प्रोसीड्यूरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शन स्टाइल्स, general purpose used for backends automation, data science, AI, ML, relevant to use scripting, security tools like Recon and pen testing automation, ठीक है। क्या कहाँ कहाँ यूज होती है, बैकएंड्स में, ऑटोमेशन के लिए, डाटा साइंस, एआई, एमएल, ठीक है। सो पाइथन का यूज बहुत वास्ट है, ठीक है। तो आगे क्या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। सो कभी ना कभी सोचा होगा भी पाइथन मतलब बनी कैसे। सो पाइथन बनी है सी से, ठीक है। मतलब पाइथन का ऐसा है भी, मतलब मान के चलो जो सी में आपको इतना बड़ा लिखना पड़ता है, वो जो हमारे पास जो सी पाइथन है, ऐसे ही कहते हैं जो सी पाइथन हम जो बेसिकली डाउनलोड करते हैं ना यहाँ से, आपको मैं डाउनलोड का प्रोसेस भी अभी बता देता हूँ। जहाँ मान के चलो पाइथन डॉट ORG से हम कुछ भी पाइथन को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। मान के चलो इधर से मैंने पाइथन डाउनलोड किया, ये क्या डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो रहे हैं हमारी सी पाइथन, ठीक है। ये क्या डाउनलोड हो रही है, सी पाइथन डाउनलोड हो रही है, ठीक है। तो सॉरी, जो हमारी क्या डाउनलोड हुई, सी पाइथन डाउनलोड हो रही है, ये देखो, ओके। ये जो डाउनलोड हुई है, ये हमारी सी पाइथन है, इंस्टॉल पाइथन। ऐसे करके आप पाइथन को भी इंस्टॉल कर सकते हो, मेरे पास तो पहले से ही थी मेरे ख्याल ज्यादा, तो ऐसा कोई मॉडिफाई के लिए पूछ रहा है, कर देते हैं, ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मतलब सी पाइथन जो हम डाउनलोड करते हैं वो सी पाइथन होती है, वो पीवाई पाइथन वो होती, मतलब ये अलग अलग लैंग्वेजेस में पाइथन भी बन सकते हैं, जैसे जे पाइथन। जे पाइथन का कहाँ पे यूज होता है, जाइथन, सॉरी जे पाइथन बोल रहा हूँ, जाइथन। इसका जब आप बर्फ इंस्टॉल करोगे ना, वहां पे जब आप एक्सटेंशन ऐड करते हैं, ठीक है, वहां पे इसका रन होता है, मतलब इसका यूज होता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस में पाइथन बनी हुई है, मेनली हम कौन सी पाइथन यूज करते हैं, सी पाइथन को यूज करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वर्जन ऑफ पाइथन, जैसे पाइथन 2, पाइथन 3। अभी जैसे जो पाइथन 2 थी और पाइथन 3 में क्या डिफरेंस है, थोड़े बहुत सिंटैक्स का डिफरेंस है इसमें, मतलब पाइथन 2 भी अभी खत्म नहीं हुई है, ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल खत्म हो गई, पाइथन 2 यूज नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे टूल्स में भी पाइथन 2 भी यूज होती है, तो इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगी, बट होएगी, बट इतनी जल्दी नहीं, ठीक है। और जो पाइथन 3 है वो मतलब नए सिंटैक्स के साथ जो बनी है, ठीक है। फिर उसके बाद है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में सिंपल रीडेबल इंग्लिश लाइक सिंटैक्स,
ह्यूज स्टैंडर्ड्स लाइब्रेरी प्लस थर्ड पार्टी पैकेजेस, क्रॉस प्लेटफॉर्म, सेम कोड run on Windows, Linux, Mac OS. Great for rapid prototyping and automation. Strong in security tooling, AI, ML, data structures and web development. ठीक है, और large active community and documentation. Disadvantages पे आते हैं. Slower than compiled language like C, C++. मतलब Python थोड़ी fast है as compared to मतलब दूसरी languages से. Global interpreter lock limits the true multi-thread CPU parentheses in C Python. Higher memory user than lower level language. Not ideal for mobile development. Runtime error possible since types aren't checked until execution. So क्या है, हायर मेमोरी यूजर यूसेज देन हायर मेमोरी यूज देन लोअर लेवल लैंग्वेजेस. इसका मतलब ये है, एज यू नो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है. सो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, मतलब वो इजी टू, मतलब ह्यूमन जो उसको इजी टू मतलब राइट कर सकता है, इजी टू राइट रिटर्न होती है, ठीक है. बट उसका क्या होता है, हार्डवेयर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एज कम्पेयर टू लोअर लैंग्वेजेस, ठीक है. सो जो पाइथन है वो हायर मेमोरी यूज करती है एज कम्पेयर टू सी लैंग्वेज, ठीक है. सो नॉट आइडियल फॉर मोबाइल डेवलपमेंट, मतलब ये मतलब जो पाइथन के हम जो टूल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, वो मेनली हम पीसी के लिए यूज करने के लिए, मतलब विंडोज के लिए बनाते हैं. मतलब मोबाइल डेवलपमेंट जो ऐप है उनके लिए हम पाइथन का यूज नहीं करते, ठीक है. फिर क्या, रन टाइम एरर पॉसिबल सिंस दे आर चेक अंटिल एग्जीक्यूशन. मतलब जो रन टाइम एरर है, मान के चलो हमने एक कोड को रन किया, अगर वो इंटरप्रेटर है, जैसे मैंने बोला था, इंटरप्रेटर क्या, लाइन बाय लाइन कोड रन होता है, ठीक है. इंटरप्रेटर में क्या होता है, लाइन बाय लाइन, जैसे पाइथन एक इंटरप्रेटर है तो लाइन बाय लाइन कोड रन होगा, ठीक है. सो एज पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, सो वो मतलब साथ के साथ ही जो एरर है चेक करते जाएगी, मतलब कोड को रन नहीं होने देगी. अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर इधर एक एरर दे दिया, मान के चलो ऐसा कुछ लिख दिया, एरर आ गया, सो अभी मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो यहीं पे रुक गया. यहां से शुरू हुआ, इसने बोला अच्छा ओके ए कंटेनर में 55 है. जब बी में आया, बी में जब 49 के बाद यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे ठीक है. सो यहाँ पे इसने क्या देखा, यहाँ पे कह रहा है, तो फिर वो आगे प्रिंट ए प्लस बी पे बढ़ा ही नहीं. बट अगर जो सिंपल लैंग्वेज होगी, कंपाइल्ड लैंग्वेज, वो क्या करेगी, वो सारे कोड को इकट्ठा रन करेगी, ठीक है. इसमें प्रिंट ए बी प्लस बी रन होगा और ए इज इक्वल टू 55 भी रन होगा. ओके. तो नेक्स्ट हमारे पास, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कोड कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस. फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शंस आर प्री बिल्ड, ठीक है. पाइथन में कुछ फंक्शन है जो पहले ही प्री बिल्ड होते हैं और हम उनको कहीं भी कहाँ पे भी कहीं भी यूज करते हैं. जैसे हमारे पास एक प्रिंट है, प्रिंट फंक्शन को हम कहीं भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहां भी चाहे वहां पे यूज कर सकते हैं. जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने अभी प्रिंट यूज किया हुआ है, ठीक है. अभी मैं यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करता हूँ, टाइप. टाइप एक फंक्शन है, टाइप ऑफ. सो एक मिनट पहले इसको एंटर करके ऐसे ओहो सो सॉरी. हाँ. सो अभी अब हम एक टाइप करते हैं, टाइप ऑफ ए. ए की टाइप बताओ, ए मतलब क्या है. सो सॉरी, सी एल एस, ठीक है. एक मिनट. सी इज इक्वल्स टू डी बाई बी, ई, ए प्लस बी कॉमा सी. ये देखो क्या रन हुआ, लाइन बाय लाइन. देखो क्या इंटरप्रेटर, क्या मैंने बोला था, लाइन बाय लाइन. जैसे एज इक्वल्स टू 55 पहले रन हुआ, फिर बी इज इक्वल्स टू 49 रन हुआ, ठीक है. फिर उसके बाद क्या है, सी इज इक्वल्स टू, मैंने बोला अभी मुझे टाइप बताओ, ए की टाइप क्या है, मतलब वो इंटीजर है, वो मतलब एक्सपोनेंट है, मतलब वो है क्या, ठीक है. रैशनल है, इरेशनल है, वो है क्या. तो क्या हुआ, सी इज इक्वल्स टू, मैंने टाइप बोला, मुझे ए की टाइप बताओ. फिर मैंने क्या किया, प्रिंट ए प्लस बी को प्रिंट कर दो और मुझे सी बता दो. मैंने जो सी वेरिएबल लिखा है उसमें क्या है. तो क्या हुआ, ए 104 प्रिंट हो गया. फिर उसके बाद क्या, उसकी उसने मुझे क्लास बता दी, ठीक है. सो मैं आपको बता रहा था भी जो फंक्शंस है वो प्री बिल्ड होते हैं, ठीक है. मतलब उनको हम जहाँ चाहे वहां यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रिंट लेंथ इनपुट, जो मैंने अभी टाइप बताया वो भी एक फंक्शन है. फिर उसके बाद हम हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है. ऑपरेटर्स में जैसे जैसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स,
जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सभी अर्थमेटिक में। कंपैरिजन में डबल इज इक्वल्स टू, और ये नॉट इज इक्वल्स टू, लेसर देन, ग्रेटर देन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जाते हैं एंड और नॉट, लॉजिकल, असाइनमेंट में ये वाले, ये सभी मतलब ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज, ठीक है। मतलब मान के चलो हम, जैसे मैंने ए प्लस बी यहाँ पे लिखा, तो मतलब ऑपरेटर्स क्या बीच में रोल रोल प्ले करें यहाँ पे ए प्लस बी के। प्लस हमारे पास ऑपरेटर है, अगर मतलब ऑपरेटर इतना बड़ा यूज रखते हैं अपना यूज केस, ठीक है। ऑपरेटर्स मान के चलो, अगर ऑपरेटर्स ना हो, ठीक है, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखना था ए प्लस बी, तो मैं ए प्लस बी कैसे लिखूंगा अगर मेरे पास ऑपरेटर्स ही नहीं है तो, ठीक है। मतलब मैंने एक लाइन को, एक कोड को दूसरे कोड के साथ प्लस करना है, तो अगर मेरे पास ऑपरेटर्स ही नहीं है तो मैं कैसे करूंगा। ऑपरेटर्स मतलब एक बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो ऑपरेटर्स के बारे में आपको थिंक सो क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आ जाते हो एक्सपोनेंट्स। जो ये डबल स्टार है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे मैंने लिखना है 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 की पावर 2, ठीक है। तो ऐसे यूज होते हैं एक्सपोनेंट। आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ, ठीक है। एक्सपोनेंट डॉट पी वाई, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट 2 की पावर, सॉरी, 2 की पावर 8, ठीक है। तो हम अभी प्रिंट करवाते हैं इसको, देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये देखो, 2 की पावर 8, 256, ठीक है। ऐसे मतलब किसी को पावर देनी है तो ऐसा आ जाएगा। फिर हमारे पास मॉड्यूलो रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ डॉट डिवीजन, ठीक है। मॉड्यूलो क्या करेगा, जो भी उसका रिमाइंडर आएगा उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट 9 मॉड्यूलो, ठीक है, 9 मॉड्यूलो 2, ठीक है। सो अभी इसको प्रिंट करवाते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आया, 1 है, क्योंकि अगर मान के चलो 9 को आप 2 के साथ डिवाइड करते हो, ये देखो नहीं बढ़ रहा, ठीक है। जैसे ये 2 है, ये 9 है, इसको डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 1, रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 1 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर क्या है, 1 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। तो ऐसे मतलब ये क्या करेगा, रिमाइंडर्स को शो कर देता है भी, रिमाइंडर्स क्या आ रहा है, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बता देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इंटीजर डिवाइड्स राउंड ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, ठीक है। जैसे 9 डिवाइड बाई 2, इनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसने मुझे किसमें आंसर दिया, ये देखो 4.5 आंसर दिया, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहीं पे इसको राउंड ऑफ करना चाहता हूँ भी, मुझे जो वैल्यू है, मुझे जो प्रिंट करके दे वैल्यू, वो राउंड ऑफ वैल्यू हो, तो मैं करूंगा डबल, वो लगा दूंगा डिवाइड वाला। और ये देखो, इसको कहते हैं डबल इंटीजर, ठीक है। ये देखो 4 आ गया राउंड ऑफ होकर, पहले क्या आ रहा था 4.5 सिंपल डिवीजन में। अगर मैं राउंड ऑफ करके देखना चाहता हूँ तो ये देख सकते हो आप, इसने मुझे राउंड ऑफ करके दे दिया 4 को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पाइथन एंड पैडमास। इसका मतलब क्या है, पाइथन पहले किसको सोल्व, जैसे बोर्ड मास सुना होगा, बोर्ड मास भी, अगर मान के चलो एक इक्वेशन दी हुई है, उसको पहले जैसे बी से ब्रैकेट, ओ से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ओ, तो ऐसे ही पैडमास होता है इसमें। पैडमास में पहले होते हैं पैरेंथेसिस, जो ब्रैकेट्स होती है ना ये वाली, इनको कहते हैं पैरेंथेसिस। पाइथन क्या करेगा, पहले इनको सोल्व करेगा पैरेंथेसिस को, फिर किनको सोल्व करेगा, एक्सपोनेंट्स को। इससे क्या हो गया हमारे पास, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद एम एम से मल्टीप्लीकेशन, मॉड्यूलो, डिवाइड, फ्लोर, मॉड्यूल, मतलब पैडमास में जो एम का मतलब मेन मेन जो एम का मतलब है वो है मल्टीप्लीकेशन। फिर उसके बाद बी का मतलब, फिर मतलब जैसे एम पे आ गया मल्टीप्लीकेशन, फिर उसके बाद बी से क्या करेगा, डिवाइड, ठीक है। ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ऐसा होगा जैसे बोर्ड मास होता है, इसमें पाइथन में पैटर्न मास होता है। होप सो क्लियर होगा, जैसे इसकी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। सो हमारा लास्ट टॉपिक क्या होगा, मतलब इसके बाद और भी टॉपिक आएंगे, वो पार्ट 2 में आएंगे, ठीक है। सो हमारे पास आपका टॉपिक है, जो मतलब पार्ट 1 का टॉपिक जो लास्ट है हमारा, वो है कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब है, अगर मान के चलो मैं एक कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कोड लिख रहा हूँ तो मैं उसके मतलब कोड के अंदर से बाहर निकालना चाहता हूँ, मान के चलो मेरे दोस्त को ये नहीं पता
कि जो मैंने ये सी इज इक्वल टू टाइप पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सी का मतलब है कि वो टाइप बताएगा। ठीक है, कि मतलब वो टाइप बताएगा। तो मैं रद्द करता हूँ। तो जैसे तो एरर आ गया तो मैं अपने दोस्त को बताऊं, जैसे मतलब मान के चलो आप में से भी कोई मेरा कोड देख रहा है तो उसको मैं बताऊं कैसे भी इसका मतलब ये है, तो क्या करूंगा, सी के आगे जाऊंगा, सी के आगे गया। ठीक है, और एक हैश टैग इसको बोलता है कमेंट, इसका यूज करूंगा। अब मैं रन करके देखता हूँ क्या रन होगा। ये देखो रन हो चुका है। तो मतलब कमेंट आउट का मतलब यह है कि मैं इस चीज को कमेंट आउट कर सकता हूँ। मान के चलो मैं और मेरा दोस्त एक ऑटोमेशन टूल पे रन कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता ये सी इज इक्वल टाइप ए का मतलब क्या है। तो मेरा दोस्त ऐसे मुझे लिख कर बता सकता है कि कोड के बीच में भी इसका मतलब ये होता है। होप सो आपको क्लियर हो गया। मतलब यहाँ पे भी बता सकता है, और अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकता है। ठीक है। सो ऐसे वर्क करता है। ओके, कमेंट्स कमेंट्स का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, होप सो। सो दिस इज फॉर टुडे वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब को जरूर करके जाना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।